हाँ भाई एटीपीएंस, राधे राधे। देखो बेटा, जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट, बहुत बच्चों को कई सारे डाउट्स हैं कि सर मैं कितने मार्क्स लाऊं तो यार मेरा 99 परसेंटाइल फिक्स हो जाएगा, और अप्रैल अब हो रहा है तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहीं बहुत टफ तो नहीं आ जाएगा। कैसे मैं स्ट्रेटेजाइज करूं? क्या मैं फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूं, या मैं अभी अच्छे क्वेश्चंस करूं और जो सिलेबस मैंने बिल्कुल नहीं छुआ हुआ उसको बिल्कुल ना करूं? तो ये सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। देखो 99 परसेंटाइल की बात करें तो पिछले साल की बात करते हैं पहले, और फिर मैं इस साल की बात भी करूंगा, जनवरी की बात भी करूंगा। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो स्प्रेड था वो 165 से 215 था फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रॉक्सीमेटली, यानी 50 मार्क्स का डिफरेंस आया था। जो टफेस्ट शिफ्ट थी वहां पे 165 के स्कोर पे किसी बंदे ने, बच्चे ने 99 परसेंटाइल मचा दिया। लेकिन वहीं पे जो इजीएस्ट शिफ्ट था वहां पे 215 के आसपास स्कोर उसको करना पड़ा 99 परसेंटाइल के लिए। तो 50 मार्क्स का स्प्रेड था। आइए देखते हैं यहाँ पे जो स्प्रेड रहा इस बार वो रहा 156 से 236। भाई साहब एनटीए ने ना जाने क्या कर दिया, क्या कर डाला। 80 मार्क्स का स्प्रेड, 80 मार्क्स का स्प्रेड मतलब बहुत ज्यादा है, और ये एक्चुअल में इनजस्टिस है। क्योंकि बच्चा प्रिपेयर करे तो कैसे करे, इसमें उन बच्चों के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो सेलेक्टिव पढ़ के गए, अच्छे से पढ़ के गए, लेकिन पेपर आ गया बहुत आसान। अब बहुत आसान पेपर आ गया तो दिक्कत क्या है, मान लो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे लेकिन वो चैप्टर्स हमने किए नहीं, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो जब बैलेंस पेपर नहीं होता तो उस कारण बच्चों के लिए, बच्चों में अनफेयर कंपटीशन हो जाता है, मतलब अनफेयर हो जाता है एग्जाम ही। अब ये गलत तो है, इसलिए एनटीए को पेपर्स का जो लेवल है भाई वो लगभग सिमिलर बनाना चाहिए, इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो जाए। पर अब ये है तो है, हमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो लक का फैक्टर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम, एक बात कही जाती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो भाई हम सब एटीपीएंस हैं, फाइटर हैं, हम सब कैसे क्या करें, व्हाट शुड वी डू? तो ये 80 मार्क्स का स्प्रेड है। 156 मतलब सबसे टफेस्ट शिफ्ट में 156 पे 99 आया था, और 236 में सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में ऐसा हो गया था। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो उसका तरीका ये है बेटा कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने को सिलेबस कोशिश करने की लगभग छोड़ के मत जाओ। जैसे फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, तो वो करके चले जाना। तो जहां जहां जिन जिन चैप्टर्स को आपको ठीक से नहीं आता, तो एटलीस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फार्मूला रट के, फार्मूला याद करके और उसको सॉल्व करके चले जाना। क्यों? इससे आपको सेफ्टी मिल जाएगी। सेफ्टी क्या मिल जाएगी? सेफ्टी ये मिल जाएगी कि मान लो पेपर बहुत आसान आता है तो आप उन चैप्टर्स के सवाल भी कर पाओगे एंड यू विल रिमेन सेफ। यानी आपका मान लो एवरेज स्कोर एक पेपर में 150 160 आ रहा था, पर पेपर अगर बहुत ही आसान आ गया तो हो सकता है आप जेईई में 200 प्लस आपका स्कोर आ जाए। तो बात समझ में आ गई? तो आप सेफ हो जाओगे इस चीज में, है ना। यानी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी कि अगर मैं जो चैप्टर करूं अच्छे से ही करूं, वो क्या होगा, अगर पेपर टफ आ गया तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही पेपर जितना आसान होता जाएगा ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा जिनने एग्जॉस्टिवली, यानी ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट जिसने नहीं किया, जिसने मान लो 70% ही किया या 80% ही किया, तो उसको दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना, इससे आपका काफी इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर है ये आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली बात आती है कि भाई यहाँ पे स्कोर का क्या डिफरेंस आ सकता है। तो मैं पिछले साल का बताता हूँ पहले। भाई 165 से 200 मैंने आपको 13 बताया, 50 मार्क्स का स्प्रेड था। अगले शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट था, मतलब अगला अटेम्प्ट जो था, वहां पे नंबर ऑफ मार्क्स जो थे एवरेज पर शिफ्ट 10 इंक्रीज हो गए थे। अब जब एवरेज 10 इंक्रीज हो गया, यानी 175 से 225 के आसपास का जो स्प्रेड था, उससे हमें क्या सीखने को मिला? उससे सीखने को ये मिला कि भाई डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट वैसा सा ही था, लेकिन स्टूडेंट्स जो थे वो पहले से रिलेटिवली ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे, तो इसलिए एवरेज स्कोर्स जो थे बच्चों के वो लगभग 10-15 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो यहां पे भी आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई यहां पे ये जो मैक्सिमा वाला कैप है, मुझे नहीं लगता ये तो ज्यादा हिलेगा, बल्कि ये तो कम भी हो सकता है। तो यहां पे 99 परसेंटाइल जो इजीएस्ट शिफ्ट है, मेरा मानना है कि वो 220-30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए को कुछ तो सीखना चाहिए भाई इस चीज से कि ये इतना गैप क्यों आता है। लेकिन जहां तक मिनिमम की बात करते हैं तो हो सकता है वो 170 के आसपास कैप हो जाए। तो यहां पे 99 परसेंटाइल डिपेंडिंग ऑन द टफेस्ट शिफ्ट 170 इज द सेफ स्कोर। लेकिन अगर हम सबसे इजीएस्ट की बात करें तो वहां पे जो सेफ स्कोर रहेगा वो 220 प्लस ही रहेगा। तो इसलिए आपको अलग अलग वैरायटी के मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। जैसे कि हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज है एओटीएस,
उसमें तरह तरह के पेपर दिए हुए हैं, कुछ बहुत टफ दिए हुए हैं, कुछ हमने रिलेटिवली मॉडरेट, कुछ ईजी दिए हुए, ताकि बच्चे को अंदाजा लग जाए। तो इसीलिए आपको एक गोल बना के नहीं चलना कि मुझे इतना स्कोर करना है, आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। कई बच्चे गोल बनाते हैं कि मेरे को 200 करना है, मेरे को 210 करना है। अरे नहीं भाई, पेपर बहुत आसान आ जाए तो हो सकता है तो 240 250 कर ले, तो फिक्स मत कर। और सारे चैप्टर्स कोशिश कर, सारे चैप्टर्स अगर कर पाए, चाहे उसके बेसिक्स पढ़ के जाना, ताकि कई बार आसान क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आ जाए तो वो ना छूटे। ये आपके लिए सेफ्टी रहेगी। 99 परसेंटाइल के लिए कुछ ऐसा है, अगर मैं इसके बाद बताऊं 99 परसेंटाइल का तो बता ही दिया था मैंने, 99 परसेंटाइल प्लस ये हमने देख लिया। 95 परसेंटाइल के लिए अगर हम देखें तो वेरिएशन देखो अगेन कितना ज्यादा है। यहाँ पे जो लोवेस्ट स्कोर है वो 104 है, और यहाँ पे देखिए 27 शिफ्ट 1 में 174, लगभग 70 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है भाई, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करते हैं तो 90 परसेंटाइल के लिए 72 मार्क्स से लेके 140 तक का वेरिएशन है, अराउंड 70 मार्क्स का स्प्रेड है। ठीक है, तो अगर 90 परसेंटाइल यानी जिन बच्चों को लगभग कट ऑफ क्लियर करने के आसपास की बात देखनी है, तो उन बच्चों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उनके लिए मिनिमम स्कोर टफेस्ट में 85-90 एक सेफ स्कोर मान सकते हैं, लेकिन 100 प्लस तो करना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि आपने देखा कि 120-130 में भी क्या क्या हो रहा है, तो हो सकता है बहुत ईजीएस्ट शिफ्ट आ जाए, हु नोज यार, है ना। तो इसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, ध्यान रखिए। मैं आप सभी के साथ हूं बेटा, पूरी टीम एटीपी स्टार आप सभी के साथ है। और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, लाइक करिए। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।